पहले फेज में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर लगी है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली जिले की थाना भवन विधानसभा सीट से मैदान में है। सुरेश राणा के इलाके में माहौल क्या है, लड़ाई मुश्किल है या आसान? अभी कुमार सोनू ने सुरेश राणा से बात की, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ हैं। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल, गन्ना मंत्री तो आप हैं, लेकिन जो नतीजे होंगे तो उसमें गन्ने जैसी मिठास होगी भाजपा के लिए? नहीं, बहुत जरूरी है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ मिठास इसलिए होगी क्योंकि योगी जी ने सबको मिठास दी है। अरे हमने मिठास दी है, उन्होंने दंगे की कड़वाहट दी है। हमने गन्ना दिया है, उन्होंने जिन्ना दिया है। और गन्ना 8 लाख हेक्टेयर बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जब योगी सरकार आई थी तो 20 लाख हेक्टेयर था, अब 28 लाख हेक्टेयर है। 8 लाख हेक्टेयर गन्ना बढ़ाया, गुड़ महोत्सव कराया, जगह जगह कोल्हू लगाए, जगह जगह हमने बंद जो बरसों से क्रशर थे वो लगाए। तो हम तो मिठास ही बांट रहे हैं। उनके पास दंगा है, हमारे पास गन्ना है, उनके पास जिन्ना है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मिठास बढ़ रही है। सुबह से ही कतारें लंबी लंबी लगी हैं। उत्साह के साथ मोदी योगी जी के काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लोग भारी मतदान कर रहे हैं और इसीलिए ट्वीट आने शुरू हो गए। कोई कह रहा भीड़ नहीं है, कोई कह रहा ईवीएम में गड़बड़ है। और जब मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि प्रथम चरण में गठबंधन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस जिले से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस जिले पर एक सीट है कैराना, और इकरा हसन को आप भी जानते होंगे, नाहिद हसन की बहन है। वो ये कह रही हैं कि 2017 में पलायन जैसे मुद्दे को छेड़कर कड़वाहट भाजपा ने पैदा की। आप मिठास की बात कर रहे हैं। नहीं, दरअसल पलायन का दर्द वही समझ सकता है जिसने पलायन को झेला हो। उन्होंने पलायन किया नहीं, उन्होंने पलायन कराया है, इसलिए उन्हें पलायन के दर्द का मालूम नहीं। अरे जब विभाजन हुआ था, विभाजन के समय जो लोग आए थे, अभी भी 75 साल बाद आप यदि उनसे बातचीत करोगे, वो बड़े पैसे वाले हो गए हैं, बड़े दुकानदार हैं, अभी भी बात करोगे तो विभाजन को दिल में लिए घूम रहे हैं। पिता को छोड़ाए, माँ को छोड़ाए, छोटे बच्चों को छोड़ाए, संपत्ति को छोड़ाए। वही हाल तो था कैराना का। कैराना से 400-400 साल पुराने घर को लोगों ने छोड़ा, कई सौ साल पुरानी दुकानों को लोगों ने छोड़ा। उनके सीने में कितना दर्द है, उनकी आंखों में कितना, मैं कह सकता हूँ, आंसू हैं। ये बात तो वही समझ सकता है। ये बात बीजेपी ने समझी है, क्योंकि हम लोग उनके साथ उस समय भी रहे थे जब वो प्लान कर रहे थे। बहुत कोशिश की थी, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज चरम पर था, गुंडों को लगातार संरक्षण था, इसलिए वो प्लान कर गए। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आए और जो लोग प्लान करके चले गए थे वो भी वापस आए। और अभी अमित शाह जी आए थे, और जब अमित शाह जी ने एक परिवार से बात की तो 13 लोग परिवार के बैठे हुए थे। उनकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का प्रत्याशी हूँ, इसलिए कि मैं सामान्य नागरिक भी हूँ और शामली जिले का रहने वाला हूँ। चेहरे पर खुशी थी। और एक माँ ने कहा, जब उन्होंने पूछा अब तो सब ठीक है ना, एक माँ ने कहा कि बीजेपी ने और योगी ने हमें नई जिंदगी दे दी है और आपने गृह मंत्री जी हमें नई जिंदगी दे दी है। तो क्या लग रहा है कि पश्चिम में और पूरे यूपी में कितनी सीटों पर भाजपा का सूरज उगेगा? नहीं, पश्चिम में भाजपा की बल्ले बल्ले। कितनी सीटों? मुझे लगता है शायद खाता ना खुले किसी का। अच्छा, बिल्कुल सुपड़ा साफ कह रहे हैं। हाँ, सच कह रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।